अब की बार जो लाठीचार्ज पीछे हुआ था, इस तरह का लाठीचार्ज होता है ना, तो सरपंच भी इतने कमज़ोर नहीं है, हमने भी लठों में तेल लगा रखा है। जिस दिन हम सरपंच बन गए उस दिन हमारे करोड़ पूरे हो गए। क्यों? उस टाइम तक वो कहते हैं ना, चौधर की लड़ाई थी। लाखों की संख्या में हम विधानसभा का घेराव करेंगे और अब की बार लाठीचार्ज करते हैं तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। किसी कीमत पे सरपंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मेरे पे प्रेशर बनाने का काम किया कि मैडम जो 9 तारीख की और 10 तारीख की मीटिंग थी उसके अंदर जो फैसले हुए हैं उनको आप मान लीजिए और जो मुख्यमंत्री महोदय को आप गुलदस्ता देके और चले जाइए। शेर के मुंह में मांस लग गया और छोड़ते हुए जोर आ रहा है। सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार सरपंचों से जुड़ी कवरेज जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर सरपंच जो है वो क्या क्या हथकंडे जो है वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर रहे थे। उसके बाद अब एक नई अपडेट ये आई है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरपंचों का मानदेय जो है वो 2000 से बढ़ा करके 5000 रुपये कर दिया गया है और 5 लाख रुपए तक की काम करने की पावर जो है वो इनको दे दी गई है। खैर, सरपंचों के लगातार 29 मांगें थी, लेकिन उन 29 मांगों में से ये एक भी मांग नहीं है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है उस पर जो है वो सरपंच एसोसिएशन क्या कुछ कहती है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। काफ़ी प्रसिद्ध हैं सरपंच एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं संतोष बेनीवाल जी, जो कि दड़बा से सरपंच है, दड़बा गांव से, और काफ़ी पॉपुलर भी हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, अगर बात करें तो 29 मांगे लेकर के सरपंच लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियाँ भी खाई, लेकिन अभी मुख्यमंत्री का बयान आता है कि 5 लाख रुपये तक की काम करवाने की पावर और 5000 रुपये मानदेय जो वो सरपंचों को दे दिया गया है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या इस फैसले का स्वागत करेंगे या फिर? देखिए, जहाँ तक लग रहा है सरकार अपनी तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है और जो भी हमारी 9 और 10 की मीटिंग थी उसके अंदर जो भी है हमारे 29 अधिकारों की बात हुई थी। तो जो सरकार ने आज अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जारी किया है, तो मैं तो सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जो 29 अधिकार की मांग थी वो कहाँ पे है? और 2-5 की तो हमारी कोई मांग ही नहीं है ना इसमें, जो सरकार हम पे थोपने का काम कर रही है। तो ये तो वो बात होगी ना, अपने जो देसी भाषा में कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। तो इस जो सरकार ये कर रही है ना, इससे कोई जो सरपंच है वो सहमत नहीं है। ये हमारी उस दिन मीटिंग में चर्चा हुई थी और हम इसी करके हम दूसरे दिन मीटिंग नहीं कर पाए। क्यों? जो भी हमारी बातें हुई उन पे हमारी सहमति नहीं बनी। हाँ जी। तो अभी 5000 रुपये मानदेय कर दिया गया है, 5 लाख रुपए तक की पावर आपको दे दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार आपको जो है वो अपनी ओर आकर्षित करने का, लुभाने का काम जो है वो कर रही है? देखिए, जहाँ तक लग रहा है सरकार हमसे डरी हुई है, क्योंकि इनको पता लग गया है कि 17 को हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। तो हमारा 11 तारीख का था मुख्यमंत्री आवास के घेराव का। तो इन्होंने ये रणनीति पहले करी थी कि 9 और 10 को इनको यहाँ बिला फुसला लिया जाए और इनका 11 का जो है वो रद्द किया जाए किसी तरह। और अभी भी यही नीतियाँ सरकार अपना रही है। ये एक जो आज इन्होंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो नोट जारी किया है, ये वो है ना, लॉलीपॉप देने का काम किया है इसने। तो मैं तो सरकार, आपके माध्यम से सरकार से यही बार बार यही कहना चाहती हूँ कि सरपंच आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने 29 अधिकारों की लड़ाई है, वो पूर्ण रूप से छोटी सरकार को दीजिए आप। ठीक है। और उसके बाद में फिर ई टेंडर लागू करते हैं तो ई टेंडर लागू करके देखिए, हमारे 29 अधिकार है वो दीजिए। ठीक है। मतलब कि आपके 29 अधिकार आपको दे दिए जाएं, उसके बाद जो वो ई टेंडर अगर सरकार लागू करना चाहती है तो कर सकती है, कोई एतराज़ नहीं होगा? नहीं, हम ई टेंडर जो प्रथा लागू कर रही है सरकार, उसका विरोध नहीं कर रही। करो, पहले भी करवाते थे, पर जो सरपंच के अधिकार हैं वो तो दीजिए ना। ई टेंडर कहाँ रह गए? फिर एक ये बात सोचो, देखो हमने जो मीटिंग हुई हमारी पीछे, तो हमने एक बात ये भी रखी थी कि मुख्यमंत्री महोदय जी हमारी बात सुनिए, हमें 1 साल के लिए आप सरपंच को जो भी अधिकार हैं वो दीजिए।
उसके बाद में हम जैसे भी है गुणवत्ता के साथ काम नहीं करते हैं तो हम पे एक्शन लीजिए, और फिर भी हम दोषी पाए जाते हैं तो जो आप आज 2 लाख की पावर हमें दे रहे हो वो भी हम सरकार को देंगे और आप ई टेंडर से सारे काम करवाइए। तो इस पे जैसे भी है, देखो सरकार को हर बातें हमने रखी, ई टेंडर का भी रखा, ई टेंडर की फिर बातें आई जैसे भी है कि रेटों में फ़र्क क्यों आ रहा है, क्योंकि सरपंच के लिए तो अलग रेट है और ई टेंडर से काम होता है तो उसके अलग रेट है। तो उस टाइम सरकार के पास जवाब नहीं था। हाँ जी। अभी जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके बदले में आपकी ओर से मुख्यमंत्री को कुछ पत्र या कुछ मैसेज भेजा गया है कि ये हम जो है वो नहीं मानने वाले हैं या मान लिया है, क्या कुछ कोई नोटिस दिया गया है? देखो, हमें 13 तारीख को भी उन्होंने जैसे मेरे पास मैसेज आता है तो उसके बाद में मैं मीटिंग के लिए फिर जाती हूँ। ये चलो सभी को पता नहीं है, पर 13 तारीख को फिर हम मीटिंग के लिए गए हैं। मैं इलाहाबाद से चली थी, उनका मैसेज आया, उसके बाद में फिर वहाँ जाने के बाद MLA हॉस्टल रुकी हूँ मैं। वहाँ पे मेरी तरुण भंडारी जी से बात होती है, वो आते हैं वहाँ पे और उन्होंने मेरे पे प्रेशर बनाने का काम किया कि मैडम जो 9 तारीख की और 10 तारीख की मीटिंग थी उसके अंदर जो फैसले हुए हैं उनको आप मान लीजिए और जो मुख्यमंत्री महोदय को आप गुलदस्ता दे के और चले जाइए। तो उन पे और फिर वहाँ जाने के बाद एक चीज़ और भी सामने आई कि जो हमारे 25 सदस्य कमेटी थी उनको भी उन्होंने जैसे हर को मैसेज कर रखा था कि आप आइए और हम सरकार से आपकी बात करवाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि जो भी हमारी कमेटी है और जो भी हमारे सरपंच भाई हैं उनको फाड़ने का काम ना करे। कोई भी किसी तरह की हरकत करते हैं तो सारी एकजुट हैं, ऐसे हमारे बीच में कोई कुछ नहीं है कि कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। तो सारा जो हमारा संगठन है वो मजबूत है और मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं और हम विधानसभा का घेराव 17 कल हम कर रहे हैं। और ये बात नहीं है कि जो कल का विधानसभा का घेराव है उसके अंदर जैसे सरपंच पंच ये चीज़ नहीं है, पूरा आम ग्रामीण और धरातल से सारे लोग जुड़ के हमारे साथ जाने वाले हैं और लाखों की संख्या में हम विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर उस दौरान भी आपके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है या आपका रास्ता रोकने का प्रयास किया जाता है, आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है, तो आगे का क्या कदम रहेगा? देखियो, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी और देना चाहती हूँ कि अब की बार जो लाठीचार्ज पीछे हुआ था, इस तरह का लाठीचार्ज होता है ना तो सरपंच भी इतने कमज़ोर नहीं है, हमने भी लठों में तेल लगा रखा है और अब की बार लाठीचार्ज करते हैं तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। किसी कीमत पे सरपंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ऑन द स्पॉट वहीं पे एक्शन लिया जाएगा? हाँ जी, वहीं पे एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। तो अब जो सरकार ने ये जो फैसला लिया है, क्या लगता है आपको क्यों लिया होगा ऐसा फैसला? क्योंकि जो बातचीत चल रही थी उससे हट करके तीसरी तरफ जो है वो सरकार ने अपनी नज़र जो है वो दौड़ाई है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, क्या लगता है इसके लिए? नहीं, हम तो जैसे सरकार का मैसेज आया हमारे पास, बीच का रास्ता निकालने के लिए तो हम भी गए थे कि किसी भी तरह हम यहाँ से गए, पॉजिटिव विचारों के साथ गए थे। फिर वो बात है ना, उनके अंदर नेगेटिविटी है तो हम क्या देख सकते हैं फिर? क्यों, जिस वो प्रदेश के मुखिया ऐसे हैं तो हम उनसे आस नहीं कर सकते जहाँ तक लग रहा है। मतलब कि ये जो फैसला जो लिया गया है, मैं सवाल वही दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि ये जो फैसला लिया गया है ये क्यों लिया गया है? क्या आपको लगता है कि सरकार यूँ सोच रही है, मुख्यमंत्री ने ये सोचा होगा कि ये कर देंगे 2000 से 3000 ये सरपंच के पर्सनल जेब में जाएगा तो उससे सरपंच जो है वो आपकी तरफ हो जाएंगे और 5 लाख तक की पावर दे दी जाएगी? नहीं, जहाँ तक पीछे का है सरपंच ही काम करवाता था। ई टेंडर तो अभी लागू किए हैं इन्होंने, अभी लागू करने का थोपने का काम कर रही है तो इनके वो हो गया ना, 1.5 साल का कारोबार रहा। इन्होंने ई टेंडर से काम करे जो भी किए और इनके वो बात होगी कि इनके शेर के मुंह में मांस लग गया और छोड़ते हुए जोर आ रहा है। तो छोड़ना तो देखो पड़ेगा, किसी कीमत पे सरपंच पीछे नहीं हटेगा। कहीं सरकार ये सोचती हो कि ये धमका फिसला के इनको पीछे किया जाए तो कोई कीमत पे सरपंच पीछे नहीं हटेगा। संतोष जी, एक आखिरी सवाल करूंगा। लगातार जब से आपका आंदोलन जो है वो चल रहा है, स्टार्टिंग में समर्थन आपको बहुत अच्छा मिला, लेकिन उसके बाद कुछ बीच में कमेंट्स बाजी जो है वो ऐसी होने लगी कि ये सरपंच जो है धरने पे बैठे हैं वो वही सरपंच है जिन्होंने करोड़ 2-2 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। जो सर्वसहमति से चुनी गई पंचायतें हैं वो तो अपना रेजुलेशन डाल रही है, अपना काम करवा रही है। देखियो, जहाँ तक रेजुलेशन की बात आती है, जो भी आज सरकार ने प्रस्ताव पेश किए हैं वो मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि वो
जैसे भी प्रस्ताव हैं वो 1.5 लाख से नीचे के हैं, और उनको बढ़ा के सरकार ने जो भी है पेश किया है सामने। आज कह रही है 5,000 कुछ प्रस्ताव जो सरपंचों ने दे दी हैं। तो जहाँ तक लग रहा है, और करोड़ों की बात आती है, तो जिस दिन हमने इलेक्शन लड़ना स्टार्ट किया था और जिस दिन हम सरपंच बन गए उस दिन हमारे करोड़ पूरे हो गए। क्यों? उस टाइम तक है वो कहते हैं ना, चौधर की लड़ाई थी, चौधर के लिए पैसे लगाए, चौधर आ गई, उसके बाद में लड़ाई हो गई अब गांव बचाओ देहात बचाओ की। ये लड़ाई कोई आम आदमी की नहीं है। जो आज हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें गांव ने चुना है और गांव के विकास के लिए चुना है, तो ये गांव के विकास की लड़ाई है। अकेले मुखिया की जो सरपंच की है उसकी लड़ाई नहीं है, पैसे कमाने की लड़ाई नहीं है। हाँ, पैसे कमाने। और जो भी है ना, आज पढ़े लिखे सरपंच है, फिर सरकार कहती है को थोपने का काम हम पे कर रही है, तो कोई भी सरपंच ये नहीं चाहेगा, कोई भी ये टेंडर प्रथा लागू कर रहे हैं तो ये सरपंच किसी कीमत पे नहीं चाहेगा। क्यों? जो विकास गांव का मुखिया अब जैसे अपने गांव का करवा सकता है ना, वो ठेकेदार करके नहीं जाएगा। हाँ जी, क्यों? सरपंच है, सरपंच को तो दिल्ली का रहता है, उसका आना जाना रहता है, वो अपने गांव के साथ, उसका गांव है, उसका घर है, और अपने घर में वो किसी भी तरह का गलत काम नहीं करेगा। हाँ जी। अभी आपने एक जवाब दिया था, एक बात कही थी कि सरकार को आपने कहा था कि 1 साल के लिए हमें पूरे अधिकार दे करके देखिए, अगर हमारे अंदर कोई कमी पाई जाती है तो ये आप वापस ले लीजिएगा, 2 लाख की पावर भी आप अपने पास रख लीजिएगा। तो उस पर सरकार का, मुख्यमंत्री का क्या रिएक्शन? नहीं, उस टाइम सरकार के आगे ये बातें रखते हैं तो उस टाइम सरकार का कोई जवाब भी नहीं था कि नहीं आप ई टेंडर लागू करके देखिए, एक बार ई टेंडर प्रणाली पर इसको लागू होने दीजिए और फिर बाद में बताना। तो हमने यही कहा था आप सरपंच से काम करवा के देखिए, या फिर ऐसे कर लीजिए कि एक साइड आप ई टेंडर से काम करवाइए, एक साइड हम सरपंच काम करते हैं, दोनों साइड पावर दीजिए और उसमें गुणवत्ता आप चेक करवा लीजिए। और फिर भी हमने ये बोला था कि आप 25 सदस्यों की आप कमेटी बनाइए सरपंचों के ऊपर, और जो भी काम होते हैं उनको चेक करवाइए। उसके अंदर आपको खुद पता लग जाएगा कि सरपंच चोर है या सरकार चोर कर रही है, जो भी अधिकारी चोर हैं। अधिकारियों की बात आती है तो 1.5 साल का जो कारोबार रहा उसके अंदर आप सिरसा डिस्ट्रिक्ट से 4 BDPO सस्पेंड हुए थे, वो भ्रष्टाचार ही था और क्या था। सरपंच पे आज सरकार ऐसे कह रही है कि सरपंच पे RTI लगी है, तो देखिए गांव सरपंच के काम चेक करवाइए ना आप भी। इधर सरकार अपने अधिकारियों के काम चेक करवाए। और फिर एक और बात है, फिर भी सरपंच भ्रष्टाचार फैलाता है तो सरपंच की जो 5 साल में पीछे सरपंच बनाया है उसकी पूंजी चेक करवा लीजिए, क्या उसने वो बंगले खड़े कर रखे हैं, और अधिकारियों की करवाइए, पता लग जाएगा अपने आप ही कि कौन भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ठीक है, मतलब कि सरकार अपनी बात जो है वो ऊपर रखने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे हाँ, वही बात है, वो तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है, और जो भी है अपने ही उनके प्रोजेक्ट होते हैं और उनको थोपने का काम कर रही है। हाँ जी, अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए, टेंडर देने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, यही बात है कि अपने चहेतों की जेब बढ़ने का काम कर रही है, और इनको कोई मतलब है, कोई सरपंच से मतलब है नहीं, कोई आम ग्रामीण से मतलब है। ये जो है आम ग्रामीण को बिल्कुल जो ख़त्म करना चाहती है सरकार, और इन्हीं गंदी नीतियों पे उतरी हुई है। मैं तो आपके माध्यम से सरकार को मैसेज ये बार बार दे रही हूँ कि जो ये आज जो कूटनीतियों पे उतरे हैं, इसका जो परिणाम है, आज सरपंच को उन्होंने चिंगारी के रूप में छेड़ा है, वो 2024 के अंदर इनको बारूद के रूप में पेश होगा, किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, मतलब कि आने वाले चुनाव में काफ़ी भयानक नुकसान जो है वो सरकार को, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, ठीक। शुक्रिया बातचीत के लिए। संतोष बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार अगर पंचकूला की तरह लाठीचार्ज करने का काम किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देने को सरपंच भी जो है वो तैयार हैं, लठों में तेल लगा करके जो है वो रखे हुए हैं। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है 17 मार्च को ही पता चल पाएगा। सरपंच जो है विधानसभा का घेराव कर पाते हैं या फिर सरपंचों का रास्ता रोक करके इन पर लाठीचार्ज या और तरह के किसी तरह के हथकंडे जो है वो अपनाए जाते हैं ताकि विधानसभा तक जो है वो सरपंचों को ना पहुंचने दिया जाए। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के संतोष जी के द्वारा दिए गए तमाम जवाबों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।